इंग्लिश के बच्चों के साथ एक अच्छी बात ये हुई है कि जिस बात की उम्मीद नहीं थी कि अगर कम पदों पे अगर भर्ती आती है, तो इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि इतने पद 325 पद हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि उसके बाद स्कीम और सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है। जो एजुकेशन साइकोलॉजी जो पहले सेकंड पेपर के अंदर पूछी जाती थी, उसको फर्स्ट पेपर के अंदर लिखा हुआ है। वहाँ भी जो है अंक विभाजन है, वहाँ भी आपसे पीजी से जो है 10 क्वेश्चन ही पूछे जाएँगे, लेकिन 2022 के पेपर के अंदर ऐसा नहीं था, वहाँ पे अंक विभाजन नहीं था। इस कारण एग्जामिनर को फ्रीडम मिली और उसने पीजी से जो है लगभग जहाँ 10 क्वेश्चन आने थे, वहाँ से 25 क्वेश्चन जो है उसने पूछे थे और एजुकेशन साइकोलॉजी से जहाँ 30 क्वेश्चन आते थे, वहाँ से उसने केवल 18 क्वेश्चन जो है पूछे। नमस्कार, आरपीएससी ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की फर्स्ट ग्रेड भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। विज्ञापन से जुड़े कुछ आप लोगों के प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। देखिएगा, कल शाम को ये विज्ञप्ति जारी की गई थी। अब इस विज्ञप्ति से संबंधित जो आप लोगों के क्वेश्चन है कि भाई मेनली अपन इंग्लिश पे बात करेंगे। हम इंग्लिश पे बात करेंगे तो इंग्लिश के कितने पद हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आवेदन दिनांक क्या है, परीक्षा का जो महीना है वो कब हो सकता है। स्कीम और सिलेबस पे काफी चर्चाएं की जा रही है कि भाई एजुकेशन जो साइकोलॉजी है वो कौन से पार्ट के अंदर आएगी। एजुकेशन साइकोलॉजी पेडागोगी को जो अलग अलग किया गया है, तो उनमें हमें क्या पढ़ना है, उस पर बात कर लेंगे। और जो 40% वाली जो बाध्यता है वो इस बार भी है क्या, डिटेल के अंदर देख लेते हैं। विज्ञापन का जो बिंदुएं आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो पॉइंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिनको आपको भी ठीक से पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक जरूरी विज्ञापन है, एक नौकरी का विज्ञापन है। जितना कंटेंट सिलेबस के अनुसार हम पढ़ते हैं, जितनी गंभीरता से पढ़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है सभी गंभीर विद्यार्थियों को विज्ञप्ति भी एक बार खुद से देखनी चाहिए कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। कोई इस तरह का पॉइंट तो नहीं है जो लास्ट के अंदर दिक्कत कर सकता है। एक बार जो है खुद को विज्ञप्ति देखनी चाहिए और बाकी जो मेन क्वेश्चन है उनको हम कवर करने का जो है प्रयास करते हैं। देखिएगा, कल शाम को ये विज्ञप्ति आई थी। कुल 24 विषयों पर, कुल 24 विषयों के जो 2202 पदों पर ये विज्ञप्ति जारी की गई है। और जैसा कि हर विज्ञप्ति सर्कुलर पर ये बात लिखी जाती है कि भाई पदों के अंदर वृद्धि या कमी की जा सकती है, तो ऐसा लग रहा है क्योंकि पद कम आए हैं, डीपीसीयां अभी रुकी हुई हैं, तो ऐसा लग रहा है कि समय के साथ इस भर्ती के अंदर पद बढ़ाए जा सकते हैं। अब बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे ये तो समय बताएगा। बाकी ये तय है कि इस सरकार के कार्यकाल के अंदर इस भर्ती के अलावा भी आपको दूसरी भर्ती भी जो है अंतिम साल या चौथे पांचवें साल के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। बाकी इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि इसी भर्ती के अंदर आपको पद बढ़ते हुए हमें दिखाई देंगे और बढ़ने भी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी जहाँ बच्चों की संख्या ज्यादा होती है, पॉलिटिकल साइंस, वहां पे पद बहुत कम है। हिस्ट्री में से शायद 90 ही पद आए हैं। हम मेनली इंग्लिश पे बात करते हैं कि इंग्लिश के अंदर इंग्लिश के बच्चों के साथ एक अच्छी बात ये हुई है कि जिस बात की उम्मीद नहीं थी कि अगर कम पदों पे अगर भर्ती आती है, तो इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि इतने पद 325 पद हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब पिछली बार जब भर्ती थी आपकी 6000 पदों पर 2022 वाली, तब भी उसके अंदर 342 पद ही थे। तो उसके कंपैरिजन के अंदर जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो गंभीर विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो ये पोस्ट काफी है, उत्साह बढ़ाने वाली है कि उनका जो है पढ़ने का मन करेगा और उनके लिए ये पद काफी है, पर्याप्त है। इंग्लिश के अंदर इतने ही पद आ सकते थे और कल जब इस तरह की सूचनाएं लगभग मिलना शुरू हो गई थी कि ये विज्ञापन आएगा और 2200 पदों पर ही आएगा, तो इस बात की उम्मीद नहीं की जा रही थी कि 325 पद मिल जाएंगे। ये ज्यादा है, अनुमान से ज्यादा है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन था कि भाई इंग्लिश के कितने पद हैं, तो इंग्लिश के 325 क्वेश्चन है, सॉरी 325 पोस्ट है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन शैक्षणिक अहर्ता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। क्योंकि वैसे तो जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो फ्रेशर होते हैं उनके साथ इस तरह की दिक्कत रहती है कि जो फर्स्ट ईयर पास कर चुके हैं वो एलिजिबल हैं कि नहीं है, जो पीजी के बाद बीएड करते हैं वो एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो ये बात विज्ञप्ति के अंदर साफ साफ लिखी हुई होती है, बस देखने भर की जरूरत होती है। बाकी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कौन जो है एलिजिबल होता है। इसके अंदर साफ साफ विज्ञप्ति के अंदर ये बात लिखी हुई होती है। एक सेकंड देखिएगा, यस ये रहा शैक्षणिक अहर्ता। इसके अंदर ये सीधा सीधा लिखा हुआ है कि भाई जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ है या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उस आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व
शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। तो इसके अंदर यही बात लिखी हुई है कि आप अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपकी जो डिग्री है, चाहे आप बीएड सेकंड ईयर के अंदर हो, चाहे आप एमए की सेकंड ईयर में हो या एमएससी कर रहे हो उसके सेकंड ईयर में हो, तो रिजल्ट से उसकी कोई लेना देना नहीं है। आपकी जो एग्जाम होगी, जब भी एग्जाम की डेट तय होगी उससे पहले जो है आपकी पीजी की डिग्री या बीएड की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ये बात लिखी हुई है, किसी तरह का कंफ्यूजन इसके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो थर्ड जो क्वेश्चन है कि भाई आवेदन दिनांक क्या है, आवेदन दिनांक भी विज्ञप्ति के अंदर लिखा हुआ है, हम देख लेते हैं। 5 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर तक फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। आपको डेट है जो है वो ध्यान रखनी है कि 5 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक जो है आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आवेदन अवधि जो है 5 अक्टूबर से लेके, सॉरी 5 नवंबर से लेके, अक्टूबर तो गया, 5 नवंबर दिवाली के बाद 5 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक आप फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। डेट यहाँ पे लिखी हुई है, समय से ही फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, दोनों का ही ट्रेंड ये नजर आ रहा है कि भाई जब एक बार जब विज्ञप्ति आ जाती है तो ये एग्जाम को लेकर काफी क्लियर दिखाई दे रहे हैं। और जो पहले ऐसा रहता था कि एक जो फॉर्म भरने की जो डेट थी वो भी एक्सटेंड होती रहती थी, वो इस बार दिखाई नहीं दे रही है, ना कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ना आरपीएससी द्वारा। जैसा कि हमने देखा कि आरएस की जो फॉर्म इन्होंने भरवाए उसके अंदर इन्होंने कोई भी जो है एक्स्ट्रा डेट नहीं दी, जो पहले तय किया गया था उसी अवधि के अंदर फॉर्म भरवाया इन्होंने। तो यहाँ पे भी जो है विशेष बात यह है कि ध्यान रखना है फॉर्म भरने की जो डेट है। उसके बाद जो परीक्षा का माह है वो नहीं बताया गया कि भाई समय अनुसार आपको बता दिया जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, परीक्षा का स्थान एवं माह कि परीक्षा स्थान एवं तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। तो अब इसका कोई आइडिया नहीं है कि एग्जाम कब होगी। जैसा कि हमें नजर आ रहा है, लिखा हुआ है कि 4 दिसंबर तक जो है वो फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसके अंदर अब एग्जाम डेट कब होगी, ऐसा आरपीएससी का ट्रेंड नजर आ रहा है कि विज्ञप्ति के तुरंत बाद 2-4 दिन के बाद ही सिलेबस बता दिया जाता है आरपीएससी के द्वारा, और फॉर्म भरने की जो अवधि है 1 महीने की, उसी दौरान जो है एग्जाम डेट भी आरपीएससी अब जो है ट्रेंड के अनुसार बता रही है। अब कोई अनुमान नहीं है, ऐसा लगता है कि जो नजदीक का समय है एक अनुमान लगाएं, एक अनुमान ही है, बाकी तो आरपीएससी बताएगी। मई जून के अंदर एग्जाम हो सकती है जल्दी से जल्दी। बाकी ये डेट भी जो है मुश्किल लगती है कि मई जून के अंदर भी एग्जाम हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के लिए एक 8-10 दिन का जो गैप है, एक जो स्लॉट है डेट्स का वो चाहिए होता है, तो वो इतना आसान होता नहीं है कि अगर अर्ली से अर्ली सोचें कि एग्जाम कब हो सकती है तो वो मई जून दिखती है, और उसके बाद अक्टूबर नवंबर। बाकी कुछ तय नहीं है आरपीएससी का कि डेट कब आएगी और किस तरह की जो डेट है कब एग्जाम करवाएगी, लेकिन हमें तो इसी बात के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि भाई फॉर्म के 3-4 महीने के बाद कभी भी जो एग्जाम हो सकती है, और जो अर्ली डेट नजर आती है वो मई जून ही नजर आती है। इस अनुसार जो है खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। उसके बाद स्कीम और सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है। जो एजुकेशन साइकोलॉजी जो पहले सेकंड पेपर के अंदर पूछी जाती थी उसको फर्स्ट पेपर के अंदर लिखा हुआ है। ये बात भी जो है आपकी विज्ञप्ति के अंदर है, देखिएगा। स्कीम सिलेबस भी आपकी विज्ञप्ति के अंदर दिया हुआ है। और जैसा कि सेवा नियमों के अंदर संशोधन किया गया था, जहां ये पहले ही तय लग रहा था कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है आपके फर्स्ट पेपर के अंदर ही आएगी। सबसे पहले वही जो पेपर का जो शेड्यूल है, स्कीम है, वही है कि 450 नंबरों की कुल एग्जाम होगी ये। फर्स्ट पेपर के अंदर वही 75 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। पहले पेपर के अंदर जो 75 क्वेश्चन ही आएंगे, क्योंकि पहले इस बात का अनुमान लगाया जा रहा था सभी के द्वारा कि जब एजुकेशन साइकोलॉजी इधर आ रही है, जब 75 क्वेश्चनों के अंदर पहले से ही इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो हो सकता है कि ये पहले पेपर का जो मार्किंग वार्किंग उसको बढ़ा दें, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सेवा नियमों में जिस तरह की लिखा हुआ था उसी बात को जो है यहाँ पे दोहराया गया है, क्योंकि जो विज्ञप्ति बनती है वो सेवा नियमों से बनती है। बीकानेर बनाता है, फिर बीकानेर जो भी परीक्षा एजेंसियां होती हैं, थर्ड ग्रेड अगर कर्मचारी चयन बोर्ड से करवानी है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आरपीएससी को करवानी है, तो वहां भेज दी जाती है। जो कि तीनों जो विज्ञप्तियां हैं वो सेवा नियमों से बनती हैं। तो पहले पेपर के अंदर 75 कुल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, और जो सेकंड पेपर है उसके अंदर जो आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है वहां 150 क्वेश्चन आएंगे। ये जो है आपका पेपर का पैटर्न, एग्जाम का जो पैटर्न है वो रहेगा। 2 पेपर होंगे, पहले पेपर के अंदर 75 क्वेश्चन और दूसरे पेपर के अंदर कुल 150 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी वही 1/3। उसके बाद देखिएगा
सिलेबस किस तरह का रहेगा फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का, वैसे डिटेल के अंदर मुझे लगता है कि जल्द ही आपको सिलेबस जो है आरपीएससी प्रोवाइड करवा देगी, लेकिन यहाँ पे भी जो आपका सिलेबस लिखा हुआ है इसी के अनुसार जो आपका डिटेल सिलेबस आने वाला है। यहाँ देखिएगा, जो ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि चेंज क्या हुआ है। चेंज यही हुआ है कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, जो पहले फर्स्ट पेपर के अंदर आती थी वो सेकंड पेपर के अंदर आती थी, वो फर्स्ट पेपर के अंदर लिखी हुई है। एजुकेशन साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन जो है अब आपको जो 75 क्वेश्चन का पेपर होता है उसके अंदर पूछा जाएगा। जो पेडागोगी है और उसके बाद जो भी है, जो पहले था उसमें से अगर आप पहले का सिलेबस देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि पहले क्या सिलेबस था। उसके अंदर से केवल इतना परिवर्तन हुआ है कि एजुकेशन साइकोलॉजी को सेकंड पेपर से उठा के और यहाँ पे जो है फर्स्ट पेपर के अंदर रख दिया गया। बाकी मुझे दूसरे विषयों का तो नहीं पता, इंग्लिश वालों के लिए ये बात मुझे उनके फेवर में ही जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर काफी कुछ पढ़ना पड़ता था। यहाँ से कुल 30 क्वेश्चन आ रहे थे, पिछली बार स्कूल एजुकेशन के अंदर नहीं हुआ, संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा हुआ। और यही ट्रेंड जो पहले था कि भाई 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे, पिछले पेपर के अंदर क्यों नहीं पूछे गए उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन 30 क्वेश्चनों के लिए जितना पढ़ना पड़ता था, उसमें जितना समय खपाना पड़ता था, जितनी मेहनत करनी पड़ती थी, उतनी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। अब दूसरी बात ये है कि सिलेबस में पहले जो पेडागोगी में था, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या आईसीटी के अंदर जो लिखा हुआ था वही रहने वाला है। उसके अंदर एक दो टॉपिक जुड़ के आएंगे। ये जो आपका पूरा सिलेबस, डिटेल सिलेबस आएगा उसके अंदर ही पता लगेगा। लेकिन जो एजुकेशन साइकोलॉजी को फर्स्ट पेपर के अंदर शिफ्ट किया गया है, ये इंग्लिश वालों के लिए, तो खासकर अगर इंग्लिश की बात करें तो वहां तो मुझे उनके फेवर में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि पिछले पेपर के अंदर अगर हम देखेंगे, पिछला जो 2022 का पेपर हुआ था, वहां आपके फर्स्ट पेपर के अंदर जो स्कूल मैनेजमेंट वाला हिस्सा है वहां से 10 क्वेश्चन आए थे और वहां पे भी ठीक ठीक पढ़ना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो फर्स्ट पेपर के अंदर दूसरा जो आपका कंटेंट है सिलेबस, उसके कंपैरिजन के अंदर वो 10 क्वेश्चन स्कोरिंग होते हैं, तो उनकी मार्किंग भी अब कम होती हुई नजर आ रही है। तो स्कूल मैनेजमेंट वाला हिस्सा है वहां से भी मुझे ऐसा लगता है 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एजुकेशन साइकोलॉजी से जो सेकंड पेपर के अंदर 10-12 क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, अब यहाँ से भी जो 5 क्वेश्चन है आपको फर्स्ट पेपर के अंदर मिलेंगे। ठीक है। अब एजुकेशन साइकोलॉजी और पेडागोगी के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या पढ़ना पड़ता था, वो मैं आपको जो आपका पुराना सिलेबस है वो एक बार दिखा देता हूँ। देखिएगा, ये आपका पुराना सिलेबस था सेकंड पेपर के अंदर, जहां एजुकेशन साइकोलॉजी और पेडागोगी जो है वो सेकंड पेपर के अंदर आया करती थी। जो एजुकेशन साइकोलॉजी का जो ये सिलेबस है लिखा हुआ है, ये अब आपको फर्स्ट पेपर के अंदर पढ़ना पड़ेगा। मेनली अगर मैं सीधा सीधा बात करूं तो जो आपको लर्निंग वर्निंग के जो भी सिद्धांत पढ़ने होते थे वो आपको अब फर्स्ट पेपर के अंदर पढ़ना पड़ेगा। और अगर वही बात है, स्मार्ट स्टडी करेंगे, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा फिर आपको जो है यहाँ पे कंसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि डिटेल के अंदर जाने का कोई सेंस ही नहीं है जब 5 ही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन वही बात है कि पूरा खेल एक दो क्वेश्चन का आता है, तो फिर ये चयन करना और इस बात का डिसाइड करना, इस एक बिंदु पे आना कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये एक व्यक्तिगत मामला होता है और बड़ा ध्यान से जो है इसको करना होता है। बाकी जो एजुकेशन साइकोलॉजी वाला जो ये हिस्सा लिखा हुआ है, आप पुराना पेपर, पुराना जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करके आपको देखना चाहिए। एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर ये वाला हिस्सा जो आपका फर्स्ट पेपर के अंदर आएगा। और उसके बाद जो ये नीचे का जो सेकंड पॉइंट करके आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ था 2022 वाले के अंदर, ये पूरा का जैसा का ज्यों का त्यों जो है ये आपको सेकंड पेपर के अंदर पूछा जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि 2022 के अंदर जो पुराने विद्यार्थी हैं वो तो इस बात को जानते हैं, लेकिन फ्रेशर है उनको इस बात पे जो ध्यान देना चाहिए, पुराने वालों को भी एक बार देख लेना चाहिए कि 2022 के स्कूल एजुकेशन वाले पेपर के अंदर आखिर हुआ क्या। एक तो है 2022 स्कूल एजुकेशन, एक 2022 जो संस्कृत डिपार्टमेंट वाली जो एग्जाम है वो। कहने को दोनों एग्जाम आरपीएससी करवाती है और दोनों का जो सिलेबस है वो डिट्टो सेम है, लेकिन जो पेपर पैटर्न है वो बदला हुआ आया और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा। ठीक है। देखिएगा, यहाँ पे जो हुआ था वो ये हुआ था कि भाई जो पैटर्न सिलेबस था कि 55 क्वेश्चन थे वो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर से पूछे जाते थे, जहां मेनली ग्रामर है। उसके बाद 55 क्वेश्चन जो ग्रेजुएशन पार्ट लिखा हुआ है, जहां पे मेनली जो आपको लिटरेचर पढ़ना होता है। और उसके बाद जो 10 क्वेश्चन वो पीजी के अंदर जो आपको लैंग्वेज वेराइटीज और बर्थडे पार्टी वेस्टलैंड पढ़नी होती है वहां से आते थे। उसके बाद जो 30 क्वेश्चन है वो आपको एजुकेशन साइकोलॉजी से पूछे जाते थे। फर्स्ट ग्रेड का ये पैटर्न हुआ करता था स्कूल एजुकेशन का। ठीक है। लेकिन 2022 में ऐसा हुआ कि इस पैटर्न से पेपर आपका नहीं आया, और उसका कारण भी था नहीं आया क्योंकि अगर आप देखोगे दोनों जो सिलेबस हैं वो अलग हैं। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जो सॉरी
आप स्कूल एजुकेशन का 2022 का सिलेबस और संस्कृत डिपार्टमेंट का सिलेबस उसको उठा के देखना एक बार, और उसके अंदर अगर आप नीचे जाएंगे सिलेबस के अंदर तो आपको जो है पैटर्न नजर आएगा। वहां पे साफ लिखा हुआ है कि संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर तो अंक विभाजन दिया हुआ था कि पीजी से हम आपसे 10 क्वेश्चन ही पूछेंगे, और जो नवंबर के अंदर अब आपकी संस्कृत डिपार्टमेंट फिर डिपार्टमेंट वाली एग्जाम में फिर से होने वाली है, वहां भी जो है अंक विभाजन है, वहां भी आपसे पीजी से जो है 10 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। लेकिन 2022 के पेपर के अंदर ऐसा नहीं था, वहां पे अंक विभाजन नहीं था, इस कारण एग्जामिनर को फ्रीडम मिली और उसने पीजी से जो है लगभग जहां 10 क्वेश्चन आने थे वहां से 25 क्वेश्चन जो है उसने पूछे थे, और एजुकेशन साइकोलॉजी से जहां 30 क्वेश्चन आते थे वहां से उसने केवल 18 क्वेश्चन जो है पूछे। ये पैटर्न काफी लोगों को, काफी अभ्यर्थियों को इस पैटर्न से दिक्कत भी हुई, क्योंकि एक बस जिस तरह का सिलेबस होता है, जिस तरह का ट्रेंड होता है, जो पिछले पेपर्स के अंदर पूछा गया तैयारी तो उसी हिसाब से होती है, और जब कुछ पता ही नहीं था उस कारण ये दिक्कत हुई। और इसी तरीके का अगर आप ट्रेंड देखेंगे जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी स्कूल एजुकेशन वाली, उसके अंदर भी अंक विभाजन नहीं था। जो समझदार थे, जो फर्स्ट ग्रेड के कनेक्ट करके सेकंड ग्रेड को देख रहे थे, क्योंकि अक्टूबर के अंदर फर्स्ट ग्रेड हुई थी 2022 के अंदर और दिसंबर में सेकंड ग्रेड हुई थी, उसके अंदर भी अंक विभाजन नहीं था। इसी कारण वहां पे भी पैटर्न जो है बदल के आया, लिटरेचर ज्यादा पूछी गई, ग्रामर कम आई। ठीक है, इस बार पीजी से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये आपका सिलेबस आएगा, जो स्कूल एजुकेशन फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस आएगा उसके नीचे की तरफ जो लिखा हुआ होगा, अगर वहां पे अंक विभाजन करके उन्होंने दिया है कि वे सीनियर सेकेंडरी से इतने क्वेश्चन पूछेंगे, ग्रेजुएशन से इतने कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, पीजी से इतने क्वेश्चन पूछेंगे, तो उस हिसाब से जो आपका तय होगा। और अगर अंक विभाजन करके नहीं दिया गया, जो का त्यों अगर आपका 2022 वाला जो पेपर है, सॉरी देखिएगा, 2022 वाला जो सिलेबस था वो अगर आपको दे दिया गया तो फिर एग्जामिनर के पास जो एक फ्रीडम रहेगी, फिर वो आपको पीजी से पूछेगा ज्यादा क्वेश्चन, ग्रामर से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, इस बात का जो है अनुमान नहीं लगाया जा सकता। फिर यही लगता है कि उसके पास जो फ्रीडम रहेगी एग्जामिनर के पास, और उसको जो फेवरेट लगता है वहां से जो आपको क्वेश्चन पूछेगा, जैसा कि पीजी के अंदर पिछले पेपर के अंदर 25 क्वेश्चन पूछे गए। ये देखिए, ये आपका 2022 का सिलेबस है, और उसके अंदर आप अगर देखेंगे तो नीचे का हिस्सा ये है, यहाँ पे केवल ये जो पॉइंट करके दिए हुए हैं सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एजुकेशन साइकोलॉजी, यहाँ पे अंक विभाजन नहीं है। आप संस्कृत डिपार्टमेंट वाला सिलेबस देखना चाहिए, आप 2024 वाला देख लो या आप 2022 वाला देख लो, वहां पे आपको यहाँ पे अंक विभाजन मिलेगा। और इस बार भी जो 2022 वाले पेपर के अंदर, सॉरी 2024 वाला जो नवंबर में एग्जाम होने वाला उसमें अपेयर हो रहे हैं, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ वहां से पीजी से 10 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। बाकी देखिए आरपीएससी क्या करेगी, उनके एग्जामिनर और उनके जो पेपर सेटर हैं वो क्या कर रहे हैं, ये तो पेपर देख के पता लगता है, लेकिन वहां पे अंक विभाजन अभी भी दिया हुआ है कि भाई 10 क्वेश्चन पीजी लेवल से आएंगे। ठीक है, ये मेनली बातें थी आपकी। उसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी हमने देख ली कि कहाँ पूछी जाएगी। उसके बाद कौन सा पॉइंट है कि 40% वाली, हाँ 40% वाली यहाँ पे लिखी हुई है कि आपको, अगर आप विज्ञप्ति देखेंगे मैं आपको दिखा भी दूंगा कि पहले पेपर में भी 40% वाली बाध्यता है और सेकंड पेपर के अंदर भी 40% वाली बाध्यता है, कि आपको दोनों पेपर्स के अंदर जो 40% जो है वो बाध्यता क्लियर करनी पड़ेगी। फर्स्ट पेपर के अंदर 75% का 40% शायद 32-33 क्वेश्चन होता है, और इधर जो है, इधर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश के अंदर आपको वैसे भी यहाँ पे तो जो क्वेश्चन है वो ठीक ठीक ही करने होते हैं। जो सारी दिक्कत इंग्लिश के अंदर नजर आती है वो फर्स्ट पेपर को लेकर नजर आती है। जो आपका सिलेक्शन है, अगर उसके अंदर अगर ये कह दिया जाए कि भाई आपका जो पूरा सिलेक्शन है फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश के अंदर वो फर्स्ट पेपर तय करता है, तो भी कोई जो है अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, आपके मेनली ये क्वेश्चन थे। 40% वाली बाध्यता भी थी। बाकी एक दो क्वेश्चन और इस तरह के रहते हैं कि भाई जो ओबीसी वाला सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट है, इनका क्या है, तो 7 दिन के अंदर ये बन जाता है। तो सही तो यही रहेगा कि जो फॉर्म अप्लाई अभी हो रहा है, होने वाला है, 1 महीने का आपको टाइम पीरियड दिया गया है, तो उसके अंदर आपको अप्लाई करके नया बना लेना चाहिए। बाकी अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, सिलेक्शन होने के बाद जब डीवी होता है, तो ओबीसी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के कारण जो आपकी फॉर्म के अंदर जिस तरह की आपको डिटेल्स दी जाती हैं, उन्हीं डिटेल्स से जो है आपकी डीवी जो है वो मैच की जाती है। अगर उसके अंदर अगर इस तरह का आपके पास नया सर्टिफिकेट नहीं है, पुराना सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपसे वो जो एफिडेविट ले लेते हैं। बाकी इसके अंदर कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी समय है, आपको नया बना लेना चाहिए। और अगर नहीं बन पाता है तो पुराना है वो भी चल जाता है, उस टाइम अगर आपके पास नया नहीं है, पुराना नहीं है, तो एक एफिडेविट जो आपसे वो ले लेते हैं, इस कारण आपको बाहर नहीं किया जाता है। डिग्री वाली बात हमने कर ही ली। एक और नई डिग्री पे भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है, क्योंकि अब नए बच्चे भी आने
शुरू हो गए हैं, जिनकी जो डिग्रियां हैं वो एक समय की होती हैं कि बीएड और एमए उन्होंने एक साथ की हुई होती है, तो वो भी क्वेश्चन रहता है कि वो एलिजिबल है। हाँ, आप अगर आपने बीएड एक डिग्री आपने रेगुलर की है, एक डिग्री आपने प्राइवेट की है और दोनों का जो सेशन है वो समान है, तब भी आप एलिजिबल हैं। आरपीएससी काफी लोगों को इस तरह से भर्ती कर भी चुकी है। इस तरह का एक बीकानेर निदेशालय का नोटिफिकेशन भी है जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि एक डिग्री प्राइवेट एक डिग्री रेगुलर है आपकी, तो आप जो जो है एलिजिबल हैं। ठीक है, मेनली आपके यही क्वेश्चन थे। आवेदन दिनांक जो 5 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, इसका आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो भी अगर कोई आपका क्वेश्चन रह गया है तो आप निश्चित रूप से बेझिझक कोई भी है, क्योंकि क्वेश्चन रह जाते हैं। बाकी मेनली तो ये क्वेश्चन है, आप जो इन नंबरों के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। जितना मेरा अनुभव है उस हिसाब से मैं जो आपको गाइड कर दूंगा। उसके बाद आपको ये पता ही है कि फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं, और ऐप के ऊपर फर्स्ट ग्रेड मेनली लिटरेचर है, फर्स्ट ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है वो चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वालिटी क्या है वो यूट्यूब ऐप के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी 1-2 वीडियोस पड़े हैं, आप ऐप पर भी जाकर जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।